ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि आने वाली है। इसके पहले हम अपने चैनल में आपको महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री सभी के वीडियो दे चुके हैं। प्लीज़ उन सब वीडियो को भी सर्च करके ज़रूर देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम सारे वीडियो चैनल पे हम अपलोड कर चुके हैं, आप सभी वीडियो का लाभ उठाइए। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपसे महाशिवरात्रि की पूजा विधि शेयर करने जा रहे हैं, एकदम सरल और आसान पूजा विधि जो हर व्यक्ति कर सकता है। तो इसके लिए पहले आपको एक स्थान पर अच्छे से झाड़ू पोछा करके एक स्थान को साफ कर लेना, गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर लेना, गोबर से गाय के लीप लेना। उसके ऊपर हमें चौक पूरना है, अष्टदल कमल आटे से बना लीजिए या रंगोली बना लीजिए। उसके ऊपर हम चौकी स्थापित करेंगे। चौकी के ऊपर हमें लाल या पीले या हरे रंग का या सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लेना है। उसके ऊपर हम भगवान शिव परिवार की प्रतिमा लेंगे या चित्र ले सकते हैं। उसके ऊपर आप फूलों का आसन देकर हमने यहाँ पर भगवान शिव के संपूर्ण परिवार की चित्र को स्थापित किया है। इसके बाद हमने एक प्लेट में बेलपत्र रख के शिवलिंग को स्थापित किया। आप स्फटिक का, कांसे का, पीतल का, पत्थर का कैसा भी शिवलिंग ले सकते हैं या फिर आप अगर कोई शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी उनका अभिषेक और पूजन कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करने का विशेष महत्व है, तो आप पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। तो हम पहले हाथों में अक्षत और पुष्प लेके सभी भगवान को, गणेश जी महाराज एवं सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को, शिव जी को पूजा में आमंत्रित करेंगे और उनसे पूजा में आने के लिए आग्रह करेंगे कि आप हमें अपनी पूजा का सौभाग्य प्रदान करें, हमारी पूजा में आके सम्मिलित हों। इसके बाद हम सब दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इसके बाद हम सबको जल से भाव रूपी स्नान करा देंगे। प्रतिमा में जितने भी भगवान स्थापित है, गणेश जी, माँ गौरी, शिव जी, कार्तिकेय भगवान, उनके वाहन नंदी जी, सिंह जी, सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो पहले हमें शुद्ध गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। उसके बाद देखिए हम ये पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं। अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो आप गाय के शुद्ध दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने पंचामृत से अभिषेक किया है और आप कुछ भी शिवलिंग पे अर्पित करें, उसके बाद आपको एक बारी शुद्धोदक स्नान जरूर करा देना। आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गन्ने का रस और तेल, यहाँ तक कि अनार का, संतरे का रस, जितने भी रस हैं सभी के रस अर्पित कर सकते हैं। और अलग अलग अभिषेक से हमें अलग अलग अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तो आप किसी भी चीज़ से अभिषेक करिए, तो उसके बाद शुद्धोदक स्नान जरूर करा दीजिए, क्योंकि अगर शिवलिंग पे कोई भी कण स्नान का लगा रहता है तो उसका हमें कहीं ना कहीं दोष लग सकता है। तो उसके बाद हमें शुद्धोदक स्नान जरूर करा देना है। उसके बाद शुद्धोदक स्नान के बाद शिवलिंग को हम साफ सुथरे सूखे कपड़े से पोंछ कर एक शुद्ध पात्र में स्थापित करेंगे, या फिर आप चौकी पर भी बेलपत्र रख के शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम अष्टगंध चंदन से शिव जी को त्रिपुंड लगा रहे हैं। तो इस शिवलिंग पे आप त्रिपुंड लगा दीजिए। अष्टगंध चंदन या गोपी चंदन, पीला चंदन, आप कोई भी चंदन ले सकते हैं। शिव जी के पूजन में सभी तरह के चंदनों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए हम तस्वीर में जितने भी भगवान स्थापित हैं, गणेश जी, माँ गौरी, शिव जी, कार्तिकेय भगवान, नंदी जी, सिंह जी महाराज, सभी को हम चंदन से तिलक कर रहे हैं। सभी का आप चंदन से तिलक कर दीजिए। आज के दिन शिव जी का विवाह हुआ था, इसलिए आज के दिन हम उन्हें हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत कुछ भी बिना सोचे समझे अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा में हम उन्हें कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। तो आज के दिन हमें शिव जी को हल्दी से भी, रोली से भी, चंदन से, सिंदूर से, भस्म से, सभी से तिलक करना चाहिए। यहाँ तक कि आज के दिन हम शिव जी को मेहंदी भी अर्पित कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए हम यहाँ पर माँ गौरी को भी हल्दी से तिलक कर रहे हैं। गणेश जी, शिव जी, कार्तिकेय भगवान, नंदी जी, सिंह जी, सभी को, दीपक का भी हम साथ ही साथ पूजन करते चलेंगे। उनको भी हम तिलक कर रहे हैं हल्दी से। देखिए अब ये है रोरी, तो हम ये कुमकुम से शिव जी का तिलक कर रहे हैं। कुमकुम से शिव जी का तिलक करने के बाद दीपक को भी हम कुमकुम से तिलक करेंगे। और यहाँ पे देखिए गणेश जी महाराज हैं, माँ गौरी हैं, शिव जी हैं, कार्तिकेय भगवान हैं, सभी को हम रोरी से तिलक कर रहे हैं। देखिए सभी को हमने कुमकुम से तिलक करने के पश्चात अब देखिए यहाँ पर हम सिंदूर अर्पित करेंगे। तो सिंदूर अर्पित करने के लिए हमें चुटकी से सिंदूर अर्पित करना चाहिए। तो देखिए हम ये नारंगी रंग का सिंदूर ले रहे हैं, इसको हम शिव जी को अर्पित कर रहे हैं। पहले शिवलिंग पर भी आज के दिन हम सिंदूर लगा सकते हैं। उसके बाद हम दीपक को सिंदूर अर्पित कर रहे हैं, दीपक का सिंदूर से पूजन करेंगे। उसके बाद हम गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे, माँ गौरी को सिंदूर लगाएंगे। माँ गौरी को 7 या 3 या 5 या 21 बार सिंदूर हमें अर्पित करना चाहिए। शिव जी को, स्वामी कार्तिकेय को, नंदी जी को, सिंह जी को, सभी को हम सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। अब सिंदूर अर्पित करने के बाद, क्योंकि आज से होली के महोत्सव की भी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि ये फाल्गुन की महाशिवरात्रि है, तो पहले हम भगवान को गुलाल अर्पित करते हैं। तो देखिए हम शिवलिंग पर गुलाल अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए हमने शिवलिंग पर गुलाल अर्पित कर दिया। उसके बाद हम दीपक को गुलाल अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद हम माँ गौरी को, शिव जी को, कार्तिकेय भगवान को, नंदी जी को, गणेश जी को, सभी को हम गुलाल अर्पित कर रहे हैं।
तो देखिए हमने गुलाल अर्पित कर दिया। उसके बाद यह है भस्म। भस्म शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना चाहिए, इससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं। भस्म महादेव का बहुत प्रिय है क्योंकि वो शमशान निवासी हैं और भस्म रमाए रहते हैं, इसलिए हम उन्हें भस्म अवश्य अर्पित करनी चाहिए। तो देखिए, और यह अक्षत। अक्षत को आप शिवलिंग पर गीला करके अर्पित करिए। सूखे अक्षत कहीं से भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए और ये अक्षत कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। आप एक रात पहले ही देख कर अच्छे से रख लीजिए। जो समूचे अक्षत हैं उन्हीं से हमें पूजा करनी है। इसके बाद हम यज्ञोपवीत और वस्त्र रूपी का लावा अर्पित कर रहे हैं सभी को। तो देखिए हम यज्ञोपवीत हमने अर्पित कर दिया शिवलिंग पर, सबको प्रतिमा में हमने सबको वस्त्र रूपी का लावा अर्पित कर दिया। अब देखिए हमें शिव जी का प्रिय बेलपत्र उन्हें अर्पित करना है। तो गणेश जी को पहले दूर्वा अर्पित कर दी है हमने, शिव जी को भी दूर्वा अर्पित कर दिया। और देखिए बेलपत्र को हमें ऐसे सादा अर्पित नहीं करना है, चिकनी वाली साइड पे हमें चंदन से उसमें राम नाम या ओम नमः शिवाय या कुछ भी नहीं तो आप चंदन से टीका करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करिए। तो देखिए हमने बेलपत्र अर्पित कर दिए हैं। बेलपत्र 5, 7, 11, 21, 51, 108 की संख्या में आप अर्पित कर सकते हैं। जितने चाहें उतने बेलपत्र शुभ संख्या में आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने बेलपत्र प्रतिमा पे तस्वीर पर भी हमने बेलपत्र अर्पित कर दिए हैं। तो इसके बाद देखिए हम ये बेलपत्र के बाद धतूरा अर्पित कर रहे हैं। तो शिव जी को हम प्रिय पुष्पों में उनके धतूरे का पुष्प अर्पित करेंगे। पहले धतूरा अर्पित करेंगे। धतूरे के पुष्प की एक पुष्प की तुलना शिव पुराण में 108 कमल के पुष्पों से की गई है। यानी अगर हम शिव जी को एक धतूरे का पुष्प अर्पित करते हैं तो हमें 108 कमल को अर्पित करने का फल मिलता है। तो उसके बाद शमी पत्र, धतूरे का फल, मदार के पुष्प सफ़ेद और नीले दोनों तरह के शिव जी को अर्पित करे जाते हैं। तो देखिए हमने सब अर्पित कर दिया है। और ये मदार के पत्ते अर्पित कर दिए। शिव जी के प्रिय भांग हमने उन्हें अर्पित करी है। धतूरे के पत्ते अर्पित करें और फल में हम यहाँ अमरूद चढ़ा रहे हैं क्योंकि आज अभी हमें बेर नहीं मिल पाए दोस्तों। इस दिन हमें 5 प्रकार के फलों को शिव जी को अर्पित करना है, जिसमें बेर, अमरूद, केला, अंगूर सभी शामिल होंगे। तो 5 तरह के आप फल ले लीजिए, उसमें बेर जरूर शामिल करिए क्योंकि बेल हम इस दिन भगवान को बेर और बेल चढ़ाने के बाद ही उसका उपयोग हम खाने के लिए करते हैं। तो पहले हमें ये भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो हम पहले बेर का भी भोग लगाएंगे, बेल का भी भोग लगाएंगे और बेल के रस से हमें आज शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे धतूरे के पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, मदार के पुष्प, गेहूं की बाली सब कुछ अर्पित कर दिया है शिव जी को। तो इस तरह से हमें इसमें से आपको जो भी सामग्री मिल पाए आप उससे पूजा कर सकते हैं। किसी भी सामग्री के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं क्योंकि भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं। उन्हें हम श्रद्धा भाव से 1 लोटा जल भी अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ इतने भोले हैं कि उस जल से भी प्रसन्न होकर हमें पूजा का पूर्ण फल दे देते हैं। तो देखिए इसके बाद हमने धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है, भोग लगा लिया है। उसके बाद हमें दक्षिणा जरूर अर्पित करनी क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है और हमारी पूजा को सफल करती है। तो इसके बाद हमें प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो देखिए हम आरती के लिए धूप दीप और कपूर जलाकर आरती करेंगे। आरती में आप ओम जय शिव, ओमकारा स्वाम भज शिव, ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। इस तरह से ये आरती सबसे पवित्र मानी गई। इस आरती करिए। उसके बाद देखिए हम दक्षिणा के समर्पित करने के बाद हाथों में अक्षत पुष्प लेकर भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही भूल चूक कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद माँ गौरी से अंत में सुहाग लेंगे। अगर आप सुहागन हैं तो माँ गौरी से 5, 7, 11, 21, 51 बारी सिंदूर माँ गौरी को अर्पित करिए, उनके चरणों में अर्पित करिए और उससे अपने मांग में सजा लीजिए। तो इस तरह में माँ भगवती गौरी से सुहाग विधि करनी है। तो सुहाग लेने के बाद अपने सिंधौरे को माँ के चरणों में ही रख दीजिए और माँ भगवान से भूल चूक कमियों के लिए क्षमा याचना कर लीजिए। तो इस तरह से हमें महाशिवरात्रि की बहुत ही सरल विधि से पूजा करनी है। बहुत ही आसान व्रत है ये। और महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, पूजा की क्या क्या सामग्री है, रात के 4 प्रहर का निशीत काल का क्या 4 प्रहर का मुहूर्त है, किस तरह से हमें घर में आसान विधि से पूजा करनी है, सारे वीडियो हमारे चैनल पर आ चुके हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का हमारा शिवरात्रि की पूजा विधि का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए। ओम नमः। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए। हमारे सभी जानकारी आप तक जिसमें सबसे पहले पहुंचे। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।